आप जब भारत को देखते हो तो हमारे देश को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। एंड अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक डिवीजन पॉइंट मान लो तो नॉर्दर्न इंडिया में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को गिना जा सकता है। एंड वही साउदर्न पार्ट में तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका आ जाते हैं। बट ऐसा क्या हुआ इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि आप जब साउथ इंडिया को देखते हो तो आपको अनगिनत टेम्पल्स मिल जाएंगे जो कि 500 से 600 साल पुराने हैं। वहीं पे अगर आप नॉर्दर्न इंडिया को देखते हो तो वहाँ पे बहुत ही कम ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि 700-800 साल पुराने हैं। मोस्ट टेम्पल्स देयर आर लाइक 200-300 ईयर ओल्ड। तो उनका पीछे का रीज़न क्या है? तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे इन दिस वीडियो एंड देखते हैं इनके पीछे का रीज़न्स। जब हिस्ट्री को देखते हैं तो ये हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को कितने रूलर्स ने कितने लॉन्ग तक रूल किया है और हमारा बॉर्डर सिचुएशन क्या है। तो अगर हम लोग राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात वाले साइड को देखते हैं जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो वहाँ पे अफ़गान इन्वेडर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी जैसे इन्वेडर्स ने उस साइड पे काफ़ी बार इन्वेड किया है। उन्होंने वहाँ पे मंदिरों को लूटा एज वेल एज मंदिरों को तोड़ा है। बट वही अगर हम लोग साउथ इंडिया को देखते, बिकॉज ऑफ शेयर डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ तक इन्वेडर्स कभी पहुँच नहीं पाए। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के टेम्पल्स में जो है प्रॉस्परसनेस एज वेल एज उनकी जो बिल्ड है उनको इंटैक्ट रहा है काफ़ी लंबे सालों तक। सेकेंड रीज़न है कि किसने वहाँ पे रूल किया है। हम जब 17th-18th सेंचुरी के इंडिया को देखेंगे तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया, साउदर्न इंडिया टू बी स्पेसिफिक, वाज मोस्टली रूल्ड बाय हिंदू किंगडम्स लाइक चोला, मराठा। बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियंस वर रूल्ड बाय दिल्ली सल्तनत और मुगल। तब तक एक अधिकार वहाँ पे बना चुके थे। एंड जैसे हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स वे बेसिकली इस्लाम को फॉलो करते थे। एंड टू एक्सपांड द रिलीजन उन्होंने रिलीजियस कन्वर्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया रूल्स वहाँ पे, टैक्स वहाँ पे इम्पोज कर दिया था, जिसके अंडर में हिंदू पीपल को अगर वो लोग एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, कोई भी अगर वहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करता है एक्सेप्ट इस्लाम, उनको एक टैक्स देना पड़ता है जो कि काफ़ी सालों तक चलता रहा। अकबर्स किंगशिप उस रूल को हटा दिया गया था जो कि आगे चल के फिर से इन 1679 औरंगजेब ने इम्प्लीमेंट कर दिया बिकॉज ऑफ स्टॉन्च फॉलोअरशिप ऑफ इस्लाम। तो अंडर औरंगजेब बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स को भी तोड़ा गया था, उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। वही आप ड्यू टू इट्स हिंदू रूलर्स लाइक मराठास एंड चोलास, दे ट्राई टू प्रिजर्व देयर ओन रिलीजन एज वेल एज अदर, जो कि थोड़ा बहुत वहाँ पे था। एंड आई वोंट डिनाई दैट कि वहाँ पे कुछ ऐसा सीन होता नहीं था, बट नॉर्थ के जैसा वहाँ पे ये हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं देखने को मिले थे। एंड जिसके कारण जनरल पीपल में भी रिलीजियस फ्रीडम्स थे एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स बहुत ही कम होते थे। रीज़न है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन फ्रॉम द हिस्टोरिक टाइम बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया काफ़ी रिच थे बिकॉज ऑफ द ट्रेड जो हमारा बाकी दुनिया के साथ होता था। तो अगर साउदर्न पार्ट में देखोगे तो समुद्री रास्तों से, जो शिप से जो हमारा ट्रेड होता था रोमन्स के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, आसियान कंट्रीज़ के साथ। वही हम लोग अगर नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो सिल्क रूट जो हम लोग के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड होता था, उसके कारण हम लोग को बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर्स हमारा देश इंपोर्ट करता था तब भी। द स्टार्क डिफरेंस इनमें यह है कि साउदर्न इंडिया में हम लोग टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा मनाते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे किंगडम्स टू शो देयर प्रॉस्पेरिटी। वही नॉर्दर्न इंडिया में राजा महाराजा अपने महल्स को बनाते थे। उसको हम लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर हम लोग साउदर्न इंडिया में देखेंगे तो आपको शायद बहुत बड़े बड़े महल कम मिलेंगे, बहुत बड़े टेम्पल्स या फिर मस्जिद ये सब मिलेंगे। वही आप अगर नॉर्दर्न इंडिया में जाओगे, राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े महल, जल महल, हवाई महल, ये सब महल्स ज़्यादा मिलेंगे जो जहाँ पे किंग्स रिसाइड करते थे, ना कि टेम्पल्स। एंड फोर्थ रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द नॉर्थ इंडिया में इन्वेशन के कारण वहाँ के जो आप राजा थे या फिर जो किंगडम्स थे उनको बड़ी बड़ी आर्मीज इंटैक्ट करना पड़ता था। एंड उनको फीड करने के लिए उनको बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, एज वेल एज जो कि इन्वेजन होते थे उनको रिपेल करने के लिए उनको बहुत सारे पीपल्स का उनको कुर्बानी देना पड़ता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके वहाँ पे बहुत पैसा खर्च हो जाता था। बट वही अगर साउदर्न इंडिया में देखते थे वो मोस्टली पीसफुल रीजन था, आपस में लड़ते रहते थे बट उतना बड़ा वार नहीं था बिकॉज सारे किंगडम्स ही काफ़ी सिमिलर साइज़ के थे, तो इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत कम था। एंड उसके कारण उनका बहुत सारा पैसा सेव हो जाता
जो कि वो लोग मंदिरों को बनाने में डाइवर्ट कर देते थे। इसका एक प्रभाव आज हम रिलीजन के नाम पे स्टेट ऑफ डिवीज़न को भी देख सकते हैं, जहाँ नॉर्थ इंडिया में आज भी रिलीजन एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बना हुआ है, बिकॉज हिस्टोरिकली वहाँ पे मंदिरों को ज़्यादा तोड़ा गया है। एंड एज पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन फील्स नाउ देयर टाइम हैज़ कम टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन टेम्पल्स। बट वही अगर हम साउथ इंडिया में देखें, बिकॉज कभी मंदिरों को उतना तोड़ा नहीं गया, तो पीपल रिलेट टू द टेम्पल्स एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, नॉट कि वो उनका राइट है उनको फिर से बनाना चाहिए। People in South are much more about coexistence in comparison than to regain their past glory. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो ज़रूर इन कमेंट सेक्शन शेयर करें, so that I could create a much more informative video in my next section. Thanks guys for liking.